अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सम एग्जांपल्स ऑन रोल्स थ्योरम कि किस तरह क्वेश्चंस के ऊपर रोल्स थ्योरम हम अप्लाई करेंगे और कब रोल्स थ्योरम जो है वो फेल हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन में। तो आइए देखिए क्वेश्चन 1। Discuss the validity of Rolle's theorem. Find C such that f dash C is equal to 0. f of x is equal to x square minus 3x plus 2. रोल्स थ्योरम के ऊपर हमने तीन कंडीशंस देखनी होती हैं। अगर कोई फंक्शन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर दे फिर हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं रोल्स थ्योरम। f of x is a polynomial of x of degree 2 और जितनी भी पॉलिनोमियल होती हैं वो सारी की सारी पॉलिनोमियल कॉन्टीन्यूस है। f of x is continuous on close interval 1, 2। ये पहली कंडीशन है कि हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। अब आप इसका डेरिवेटिव लें। f डैश x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल। f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज ओपन इंटरवल 1, 2। थर्ड कंडीशन आप इसमें देखिए, f ऑफ a f ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे और f ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर फाइंड करेंगे f ऑफ b f ऑफ 2 और f ऑफ 2 आ जाएगा जी x का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 6 प्लस 2 और इसका आंसर भी कितना आ रहा है 0। तो यहाँ हम लिखेंगे f ऑफ a इज़ इक्वल टू f ऑफ b। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सिंस ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ Rolle's theorem are satisfied, therefore there exists at least one value of x, say C, lies in open interval 1, 2 such that f डैश c इज़ इक्वल टू 0 कि c कम अज़ कम x की एक ऐसी वैल्यू ज़रूर आएगी इस इंटरवल के ऊपर कि उस वैल्यू पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किस चीज़ के बराबर हो जाएगा 0 के। और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है जी 2x माइनस 3। तो 2c माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, 2c इज़ इक्वल टू 3 और c इज़ इक्वल टू 3/2। Hence, Rolle's theorem वेरीफाई। रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया क्योंकि ये c वैल्यू 3/2 इसी ओपन इंटरवल के अंदर आ रही है जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन 2 है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ऑन 0 to पाई। इसमें कैलकुलेट कर लें एफ ऑफ 0, फिर कैलकुलेट कीजिए एफ ऑफ पाई। इसे हम कहेंगे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। रोल्स थ्योरम की जो थर्ड कंडीशन है वो चेक कर रहे हैं। साइन स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर पाई इज इक्वल टू 0। हम यहाँ लिखेंगे कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लीजिए एफ डैश एक्स। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर पावर को छोड़कर इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा जी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। और आप देखिए ये इस ओपन इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव डिफाइन है, कहीं पर भी हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑन 0 to पाई। इस ओपन इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस लाजमी होता है। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स is differentiable on 0 to pi, f of x is continuous on close interval 0 to pi. All three condition of Rolle's theorem are satisfied, therefore there exists at least one value of x, say C, in the open interval such that in the open interval, यहाँ पर इंटरवल भी लिख दीजिए, in the open interval 0 to pi, such that f dash c is equal to 0। तो आप यहाँ पर साइन 2c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास था जी एफ डैश, और साइन 0 होता है या तो एंगल हमारा 0 आ जाए या एंगल हमारा पाई आ जाए। 2c इज इक्वल टू 0 और 2c इज इक्वल टू पाई। इन दो एंगल पर साइन की वैल्यू किस चीज़ के बराबर होगी? 0 पे। और यहाँ c इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू π/2। लेकिन ये जो 0 वैल्यू है ये बिलोंग नहीं करती ओपन इंटरवल में। हमारे पास यहाँ पर ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल के अंदर कोई वैल्यू c आनी चाहिए। तो π/2 ये वैल्यू बिलोंग करती है ओपन इंटरवल 0 to पाई, देयरफॉर c इज इक्वल टू π/2। c की वैल्यू हमारे पास π/2 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, f of x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/4 ऑन -1, 1। आप इसमें फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इस पे पावर पहले, पावर में से एक माइनस कर देंगे। 3/4 में आप एक माइनस करेंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा -1/3।
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3/4 एक्स की पावर 1/3. एफ डैश एक्स does not exist at x is equal to 0 belongs to open interval 1,1. ओपन इंटरवल -1 और 1 के दरमियान में एक वैल्यू 0 भी आएगी और इस 0 के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा. फंक्शन हमारा सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा. फर्स्ट कंडीशन थी कंटिन्यूटी की, सेकंड कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी और थर्ड कंडीशन थी ऑर्डिनेट वैल्यूज़ एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी. इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फेल हो जाए तो हमारा फंक्शन जो है वो रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता. तो यहाँ एफ ऑफ एक्स डज नॉट satisfy f of x does not satisfy the second condition of Rolle's theorem. F of x does not satisfy the second condition of Rolle's theorem. The theorem is not applicable in -1,1. ये थ्योरम हमारा इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसने एक कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया. जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 4. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ऑन -1,1. आप इसे डिफरेंशिएट कर लें. एफ डैश एक्स क्वोशंट रूल इस पे अप्लाई करेंगे. u ओवर v फॉर्म, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस का u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. और इन दोनों से अगर हम 2x कॉमन ले लें तो -1 माइनस का एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. और ये माइनस का एक्स स्क्वायर इस प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसल. -1 और -1 माइनस का 2 माइनस का 4x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये आया जी हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव. और आप इसमें देख लीजिए कि ये ओपन इंटरवल की हर वैल्यू के ऊपर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. तो यहाँ से हम लिखेंगे सेकंड कंडीशन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -1. इन तमाम वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है. और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस लाजमी होता है. यहीं से आप लिख सकते हैं उसकी फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -1,1. अब इसमें थर्ड कंडीशन है एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1. यानी इसमें देखेंगे एफ ऑफ ए एफ ऑफ -1. यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 1 -1 1 + 1 ये आंसर 0 दे रहा है. एफ ऑफ बी पुट करेंगे एफ ऑफ 1 1 -1 1 + 1 ये आंसर भी कितना दे रहा है 0. तो यहाँ हम लिखेंगे एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ
बी। ये तीसरी कंडीशन थी जी रोल्स थ्योरम की। सिंस ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स सी लाइज इन द ओपन इंटरवल -1, 1 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इसमें आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ डैश सी इज इक्वल टू -4c ओवर 1 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, -4c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू 0 आ जाएगी। हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम जो है इसके में वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 3 ई रेज टू पावर -x/2 ऑन -3, 0। ये है जी क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x ई रेज टू पावर -x/2। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स यू डेरिवेटिव ऑफ वी, प्रोडक्ट रूल इस पे अप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस का वी डेरिवेटिव ऑफ यू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x ई रेज टू पावर -x/2 और अब इस पावर का डेरिवेटिव लेंगे -1/2, फिर ई रेज टू पावर -x/2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3। ये आया जी इसका डेरिवेटिव। और एफ डैश सी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -x/2 अगर हम कॉमन ले लें, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 और फिर प्लस का 2x और प्लस का 3। अब 2 इसमें एलसीएम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -x/2। 2 अगर एलसीएम लेते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर -3x प्लस का 4x और प्लस का 6 ई रेज टू पावर -x/2 -x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और डिवाइडेड बाय 2। और आप देखिए कि इस इंटरवल -3, 0 पे ओपन इंटरवल पे ये सारा फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -3, 0। और ये हमारी थी जी सेकंड कंडीशन। और यहीं से हम फाइंड करेंगे फर्स्ट कंडीशन के जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस लाजमी होता है। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -3, 0। तीसरी कंडीशन देखेंगे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ -3। इसमें अगर हम -3 लगाते हैं तो -3 + 3 किस चीज़ के बराबर हो जाएगा 0 के। और एफ ऑफ बी, एफ ऑफ 0, इस x की जगह 0 रखेंगे तो ये वैल्यू भी किस चीज़ के बराबर आ जाएगी 0 के। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ B. Since all the condition of Rolle's theorem are satisfied, there exists at least one value of x, say C, lies in the open interval -3, 0 such that f dash C is equal to 0. f dash x ये है
तो एफ डैश सी आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस सी बाई टू माइनस का सी स्क्वेयर प्लस सी ओवर टू इज इक्वल टू 0। और ई रेज टू पावर एक्स कभी भी ज़ीरो नहीं होता फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए ई रेज टू पावर में जो भी वैल्यू होगी उसका आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का सी स्क्वेयर प्लस सी प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, सी स्क्वेयर माइनस सी माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से अगर हम फैक्टर फाइंड करें तो माइनस 3c प्लस 2c माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। c अगर कॉमन लेते हैं तो c माइनस का 3, 2 कॉमन लेते हैं c माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, c माइनस 3 कॉमन लेंगे c प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, c माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, c प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से c की एक वैल्यू 3 आ जाएगी और दूसरा c की वैल्यू इसमें -2 आ जाएगी। लेकिन आप देखिए 3 जो है डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल -3, 0। ये 3 इसमें लाई ही नहीं कर रहा, जबकि -2 इस ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है। तो हमारा c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अगर आप एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करें तो 2 + 0 - 1 रेज टू पावर 3/2, 2 + -1 रेज टू पावर 3/2। इसे हम लिख सकते हैं 2 + -1 रेज टू पावर 1/2 और उसके ऊपर पावर आ जाएगी 3, और -1 की पावर 1/2 ये इक्वल होता है आयोटा के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 + आयोटा रेज टू पावर 3 और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। तो 2 माइनस का आयोटा, ये एफ ऑफ ए आया हमारे पास, एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ बी अगर आप फाइंड आउट